गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज आप लोगों को इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो जो वार्षिक परीक्षा है क्लास 10th की, उसमें यह जो क्वेश्चन है अति संभावित है। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कम समय में कैसे उस तैयारी को अच्छा ढंग से करें जिससे आपको अच्छा से अच्छा मार्क आ सके, इसके लिए ये सारे क्वेश्चन है। आप निश्चित रूप में 100% विश्वास कीजिए, इस क्वेश्चन को आप करके जाइए और इसी में से कोई ना क्वेश्चन इतिहास का पूछेगा ही, यह बात निश्चित है। और इस वीडियो को पूरे तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आराम से आप कॉपी पेन पे लिख ले लीजिए और उसको लिखिए और इसको आप रट के जाइए। निश्चित 2 मार्क हो या 5 मार्क हो या कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें से निश्चित रूपेण इतिहास में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा बोर्ड में, यह मेरी पूरी गारंटी है। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि अति संभावित प्रश्न, यह है विषय इतिहास के बारे में। कौन सा विषय में? इतिहास का सिर्फ है, कक्षा 10 की है। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण के बारे में लिखे। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। सब एक एक करके लिखते जाइए। स्क्रीनशॉट भी रखना है तो स्क्रीनशॉट भी लिखिए, हम अलग हो जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर और गैरीवाल्डी के योगदान को लिखे। कहता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। ये हो सकता है कि यहां से अलग क्वेश्चन बना दे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, इटली के एकीकरण में काउर का क्या योगदान है, इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का योगदान। इससे तो 3 क्वेश्चन बन गए। यदि लॉन्ग में ये पूछेगा तो पूरे देगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउर और गैरीवाल्डी के योगदान को लिखे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप में यह सवाल आएगा ही आएगा। अब आगे आते हैं कि नई आर्थिक नीति क्या है एवं यह क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थे। या तो यहां से छाट के क्वेश्चन बना सकता है कि नई आर्थिक नीति क्या है, यहां तक क्वेश्चन बना सकता है। यह कहेगा कि नई आर्थिक नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थे। 2 क्वेश्चन बन गया यहां से। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर में कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। इतिहास में तो आप पढ़े होंगे ये घटना के बारे में, खूनी रविवार के बारे में, तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन में है माइलीगॉ घटना क्या है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है हुआ आंदोलन क्या है। मतलब आप क्या समझते हैं के बारे में लिखे। ऐसा भी हो सकता है क्या है ये लिखा हुआ है, या तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसका विस्तृत वर्णन करें, या इसके से आप क्या जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। ये क्वेश्चन लेगा कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, सिर्फ लिखे देगा या तो हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। अब उस 11 नंबर में देखते हैं कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ये महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर से किसी न किसी यहां से लेके 11 नंबर से ये 16-17 नंबर तक का जो क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित देखने, हालांकि इसमें से भी पूछता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन इन सबको भी ज्यादा ध्यान देना कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखे, क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन में है 13 नंबर के क्वेश्चन में कि चंपारण आंदोलन से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर में है खेरा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए मुस्लिम लीग क्या है। ठीक है, जिस एक राजनीतिक पार्टी थी, यह हम पढ़ा चुके हैं क्लास। आप यदि नजदीक में रहते हैं तो अगले सेशन से आइए और क्लास 10th में एडमिशन लीजिए, 9th में एडमिशन लीजिए, बहुत अच्छा से आपको हिस्ट्री समझ में आएगा। यदि यहाँ आप लोग मधुका में रहते हैं तो अच्छी से समझ पाइएगा और कोई टेंशन नहीं होगा हिस्ट्री आपको समझने में। जो आपके जो छोटे भाई सब होंगे वो सब।
अब मुस्लिम लीग क्या है इसके बारे में। अब क्लास से सॉरी कहते हैं 16 नंबर में क्वेश्चन में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन रहेगा सविनय अवज्ञा से आप क्या जानते हैं या किसे कहते हैं के बारे में लिखे। इस आंदोलन से आपको पांच शब्दों को लिखे या विवरण दे। अब आते हैं 17 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था। अगला क्वेश्चन है कि निरुद्योगीकरण क्या है। उसके बाद 19 नंबर में क्वेश्चन में है कि उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण। लॉन्ग में देगा तो ये तीनों साथ देगा, यदि शॉर्ट में देगा तो या तो ये दे सकता है, या तो ये दे सकता है, या तो ये दे सकता है। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो या एक ये दे देगा, या तो ये दे देगा, या तो ये दे देगा। और यदि कहेगा पूरे विस्तार से वर्णन करे तो ये तीनों मिला करके यहां से उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अब अगला 19 के बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है कि कुटीर उद्योग के महत्व एवं उपयोगिता को लिखें। कुटीर उद्योग के महत्व एवं उपयोगिता को लिखें। 21 नंबर में है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। किसका? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। 22वां नंबर में है कि भारतीय प्रेस के विकास का वर्णन करें। भारतीय प्रेस के विकास के बारे में वर्णन करें। आई होप एक बार 2 बार 3 के लिख करके लिखिएगा, वीडियो को देखिएगा आराम से, मतलब जो क्वेश्चन को उतार लीजिए और उसको आसानी से अपने गेस्ट पेपर या अन्य किसी माध्यम से उसको याद कीजिए, जिससे आसानी से ये सवाल परीक्षा में आपको छूटे नहीं। और क्या, अब यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं कि ऐसे दोबारा है सर हमको ज्योग्राफी में दे दीजिए, पॉलिटी में दीजिए, तो आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे ये क्वेश्चन तो हम अगले वीडियो भी कोशिश करेंगे कि हम ज्योग्राफी का भी बना के दे और पॉलिटिकल का भी बना के दे। आई होप, बहुत बहुत धन्यवाद।